अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त भाई? सब ठीक ठाक हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबको सही और सलामत रखे। मैंने अपने चैनल का नाम जब क्रिएट किया था चैनल तो रखा था मिस्टर वकास, मगर अभी दोबारा से चेंज करके उसको अपने नाम पे कर दिया है। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद वकास कुल फराज। अच्छा, वीडियो मैंने कल बनानी थी मगर कल नहीं बना पाया वीडियो, क्योंकि कल जुमा था। तो मेरा इरादा था कि जुमा से पहले या जुमा के बाद वीडियो बनाऊं, मगर नहीं बना पाया। क्योंकि आपको पता है जब बंदा वीडियो बनाने बैठे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा ये ना हो कि मैं वीडियो बनाता रहूं और जुमा या तो बहुत देर हो जाए या ना पड़ा जाए। तो इस वजह से बेहतर ये समझा कि वीडियो बाद में बनाएंगे, पहले जुमा पढ़ें। हालांकि देर सवेर हो जाती है बाज़-औक़ात मस्जिद में जाने के लिए भी, तो इंसान है, ख़ता के पुतले ख़ता हो जाती है। अल्लाह पाक माफ़ करे और हम सबको टाइम का पाबंद बनाए और नमाज का भी पाबंद बनाए। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या आप भाइयों के साथ शेयर करना था। मैंने समझा कि वीडियो बनाते हैं तो आज वीडियो बना रहे हैं। आप भाइयों के साथ अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँगा। बाज़ औक़ात होता है कि इंसान पे जब कोई मुसीबत आती है, जो छोटी मुसीबत होती है वो हमेशा बड़ी मुसीबत को टालने के लिए आती है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, मैंने भी बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी में ये नोट भी किया है और हुआ भी है, काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ है, गुज़रा है। हर इंसान पे ये कोई ना कोई वक्त ऐसा होता है जब उस पे कोई मुसीबत आती है तो वो मुसीबत इंसान को तो बहुत बड़ी लगती है, मगर इंसान ये नहीं देखता कि ये मुसीबत मुझ पे अगर आई है तो ये यकीनन किसी बड़ी मुसीबत को टालने के लिए आई है। तो वाक़या क्या है जी, वो जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, वाक़या कुछ इस तरह है जी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक रखी हुई थी बिल्ली रखी क्या हुई थी, वो छोटा सा एक बच्चा था, यानी कि ठीक था, इतना ना तो इतनी छोटी थी ना इतनी बड़ी थी, बस दरमियानी थी। तो वो इधर हमारे छत पे आके जिस तरह वो बिल्लियाँ आवाज़ें लगाती हैं, आवाज़ें लगाया करती थी। तो हम उसको कभी कभार कोई रोटी डाल दी, कोई खाना वगैरह इस तरह डाल दिया, तो वो पक्की हमारे घर से अटैच हो गई। जब भी वो भूखी होती या कोई मसला होता, वो आके आवाज़ें वगैरह लगाती या खाना हम उसको डाल देते। तो वो हमारे साथ इतनी अटैच हो गई थी, वक्त गुज़र गया, थोड़ा यानी कि टाइम गुज़र गया, वो इतनी हमारे साथ अटैच हो गई कि घर का कोई भी फ़र्द हो ना, हर वक्त किसी न किसी फ़र्द के साथ वो यानी कि उसके साथ लगी रहती। अगर मैं हूँ या और घर का कोई फ़र्द हो, हमेशा उसके साथ वो अटैच रहती। तो हम अक्सर रात को ना छत पे बैठा करते थे गर्मियों के मौसम में। मैं था और मेरा एक नेबर था, दोस्त था मेरा भाई। हम छत पे बैठा करते थे रात देर तक बैठा करते थे, बातें वगैरह किया करते थे। तो एक मर्तबा हम रात को बैठे छत पे, तो बैठे बातें करते करते काफ़ी टाइम गुज़र गया, हमें अंदाज़ा नहीं हुआ टाइम का। तो जब टाइम देखा तो तकरीबन, उस वक्त की बात करता हूँ, आजकल तो टाइम का पता ही नहीं चलता। हमारे सोने और जागने की रूटीन इतनी ख़राब हो गई है। ये थोड़े अरसे पहले की मैं बात कर रहा हूँ ना। तो उस वक्त ये होता था कि टाइम से सो जाया करते थे, सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। तो उस वक्त रात के तकरीबन 1 या 1:30 का टाइम होगा। जब अपने टाइम देखा ना तो हम उठे, हमने कहा काफ़ी देर हो गई है।
जाके सोते हैं। तो हमारा घर बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि जुड़े हुए हैं घर ना, छत बिल्कुल एक ही है। तो वो अपने घर की तरफ उतर गया, तो मैं जब अपने घर की तरफ आने लगा, तो जैसे ही मैं अपनी सीढ़ियों के पास पहुंचा ना, बिल्कुल यानी कि सीढ़ियों के करीब था मैं, तो मुझे बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हुई। बड़ी अजीब किस्म की आवाज़ें थी और साथ में बिल्ली की भी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि बिल्ली मैंने देखा तो नहीं था, पर उधर ही बैठी हुई थी, छत पे ही बैठी हुई थी हमारे, उधर हम बैठे हुए थे। तो जब बिल्ली की आवाज़ें आई ना और बड़ी अजीब सी आवाज़ आई, तो तब में हमारे पास वो मोबाइल होते थे, सिंपल मोबाइल होते थे, साथ में उसके टॉर्च वगैरह ये। तो मैंने टॉर्च ऑन की अपने मोबाइल की, और साथ में दूसरे घर का जो लाइट थी ना वो जल रही थी, वायर वाली, तो उसका भी थोड़ी सी रोशनी वो आ रही थी। तो जब मैंने देखा ना, तो बिल्ली उधर खड़ी हुई, और बिल्ली ऐसे ऐसे अपने पंजे ना मार रही है और लड़ाई कर रही है किसी चीज़ के साथ। जब मैं थोड़ा मज़ीद आगे होके देखा, तो उधर जी सांप के साथ बिल्ली लड़ाई कर रही थी। सांप भी आगे से बिल्ली को काटने की कर रहा था, और बिल्ली भी आगे से उसके साथ लड़ाई कर रही थी, उसको अपने पंजे बार बार मार रही थी। बड़ी अजीब सी दोनों की लड़ाई हो रही थी। जब मैंने देखा ना, तो एकदम से देखा तो बड़ा खौफ महसूस हुआ, क्योंकि सांप भी एक बड़े अजीब किस्म का था, ऐसे उस पे रिंग रिंग बने हुए थे। तो मैं उधर से भागा, ऊपर से छत से वो दोस्त को आवाज़ें दी, उसने नहीं सुना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, नींद आई हुई थी उसको भी मुझे भी, तो मेरे ख्याल से वो सो गया था। मगर मैं जब गया ना, पहले तो आवाज़ें देता रहा, उसने आवाज़ें मेरी नहीं सुनी। मगर मैं जब उसके घर नीचे गया, उतरा, तो देखा वो आपके चारपाई पे लेटा हुआ था, तकरीबन सोने के करीब ही था, आधा नींद में था। मैंने उसको जाके जगाया तेज़ तेज़ ना, मैंने कहा उठो उठो। कहता है कि क्या हुआ क्या हुआ, वो भी घबरा गया, एकदम से मैंने उठाया। कहता है कि क्या हुआ, मैंने कहा यार ऊपर सांप है छत पे, और बिल्ली और सांप दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो कहता है कि कोई नहीं है, सांप नहीं है, ये वो नींद में था। मैंने कहा नहीं, ऊपर सांप है। मैं जब नीचे अपने घर की तरफ उतरने लगा, तो आगे सांप खड़ा हुआ था, तो जल्दी करो, उसको मारना है। वो भी मेरे साथ फिर ऊपर आ गया, उधर से हमने डंडा वगैरह उठा लिया। जब ऊपर आए छत पे, तो देखा सांप तो गायब हो गया, बिल्ली उधर खड़ी जी। बिल्ली कभी इधर भागे कभी उधर भागे, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था उधर से सीढ़ियों से उतरने के लिए। मैंने कहा सांप इधर ही कहीं गायब हो गया होगा, ये ना हो कि मैं जैसे ही जाऊँ वो मुझ पे अटैक कर दे। होता है जहरीला सांप है, क्या पता चलता है, एहतियात लाजमी है। तो मेरा एक जो बड़ा भाई है ना, वो हैंडल कर लेता है सांपों को। मैं छत पे था, आवाज़ें दी, रात का काफ़ी टाइम हो गया था, तो आवाज़ें उस तक मेरी नहीं पहुंची। काफ़ी आवाज़ें वगैरह दी, आवाज़ें नहीं पहुंची जी। तो मैं नीचे आ भी नहीं रहा था, मैंने उधर से किया, ऊपर छत से ना अपने पीटीसीएल पे मैंने कॉल की। एक मरतबा कॉल की, काफ़ी देर बेलें होती रहीं, किसी ने उठाया नहीं। फिर दोबारा से ट्राई किया, काफ़ी देर बेल होती रही, फिर उठा लिया, उसी भाई ने उठाया। तो मैंने जब उसने हेलो किया ना, तो मैंने एकदम से उसको कहा, कि मैंने कहा जल्दी ऊपर आओ, ऊपर सांप है छत पे। मैंने बताया कि मैं बात कर रहा हूँ। तो कहता है ठीक है मैं आता हूँ। वो मैंने उसको साथ ही बताया, मैंने कहा इधर अपनी सीढ़ियों से नहीं आना, उधर दोस्त के घर की सीढ़ियों से आओ। तो मैंने दोस्त को बोला कि मैंने कहा कि दरवाज़ा उधर से खोलो, वो आएगा ऊपर। उसने दरवाज़ा खोला, तो वो उधर से उनके घर से ना ऊपर छत पे आ गया। उसने भी काफ़ी सारा बड़ा डंडा उठा लिया था मारने के लिए सांप को। जब आए तक ऊपर आया, तो कहता है कि किधर है सांप। मैंने कहा यार इधर ही था। जब मैं नीचे उतरने लगा, तो आगे बिल्ली और सांप आपस में दोनों झगड़ रहे थे, तो मुझे बड़ा खौफ महसूस हुआ। मैंने उस दोस्त को ऊपर बुला लिया। तो जब ऊपर आए, तो सांप तो गायब हो गया था।
बिल्ली खड़ी थी, बिल्ली कभी भाग रही थी इधर उधर उधर। सांप हमारी नज़र से ओझल हो गया। तो हमने थोड़ी देर ढूंढा, उसको नहीं मिला। दूसरे छत पे देखा, नहीं मिला सांप। तो मुझे कहता है कि चला गया होगा कहीं। वो कहते हैं कि ज़मीन, इस सांप को ज़मीन जगह दे देती है, तो हो सकता है कहीं चला गया होगा। तो चलो नीचे जाते हैं। अच्छा, मैंने भी सोचा कि ठीक है कहीं चला गया है, अल्लाह ने बचा लिया, यही बड़ी बात है। हम नीचे उतरने लगे ना, तो बिल्ली एकदम से भागी आई। बिल्ली, जो मेरा बड़ा भाई था ना, उसके कभी पाँव पे कभी टांकों पे ऐसे ज़ोर ज़ोर से पंजे मारे, और कभी आगे भागे, कभी इधर भागे, कभी उधर। वो कहता है कि शायद ये बिल्ली हमें कुछ दिखाना चाह रही है। मैंने कहा क्या दिखाना चाह रही होगी, बिल्ली को तो खुद सांप नहीं मिल रहा, हमें क्या दिखाएगी। पर वही बात हुई, हमने छत पे, क्योंकि हमारे छत पे थोड़ा सा कचरा भी पड़ा हुआ था, हमने एक वो चूल्हा नहीं होता गैस वाला, उसका एक बड़ा सा कवर भी ऊपर फेंका हुआ था। तो बिल्ली गई ना जी, उस कवर पे ज़ोर ज़ोर से अपने पंजे मारने लगी। तो जब हमने उस कवर के पास जाके देखा, तो बिल्कुल छोटी सी दुम जो सांप की होती है, वो हमें उधर से नज़र आई। तो भाई कहता है कि ये सांप इस कवर के अंदर है। मैंने कहा ये सांप की दुम तो नहीं लगती, हो सकता है कि छिपकली हो या और कोई चीज़ हो। वो कहता है नहीं नहीं, ये सांप है। तो कहता है कि मैं इसको ज़िंदा पकड़ूंगा। वो मैंने कहा खुदा का नाम है, ज़िंदा किधर से पकड़ेंगे, सांप है, जहरीला है, काट लेगा, रात का वक्त है, क्या पता चलता है, एहतियात तो लाजमी है। वो कहता है नहीं नहीं, ज़िंदा पकड़ूंगा। और मैंने भी थोड़ी दौड़ लगाई उसके साथ, दोस्त ने भी, उसने कहा कि सांप मारते हैं कि इसको पकड़ें। अच्छा, वहीं हुआ, भाई ने उसकी दुम को पकड़ा ना, कहता है कि मैं पकड़ के एकदम से इसको बाहर खींचूंगा, तो आप इसको मारना। और दोस्त ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं, कवर उठाते हैं फिर इसको मारते हैं। और मैंने कहा अगर कवर उठाया तो एकदम से निकल आएगा। हम इधर बातें करते रहे, उधर सांप कवर के अंदर ना, मज़े की मेरे ख्याल में नींद सोया रहा या क्या बात। जब हमने कवर उठाया, थोड़ा सा कवर उठाया ना, तो वो आधे से ज़्यादा सांप हमारे सामने था, मगर उसने अपना मुंह जो है ना, वो मज़ीद कचरे के अंदर छुपाया हुआ था। तो मारना तो इसके मुंह पे ही चाहिए, मुंह पे ना मारें तो कहते हैं कि अगर इसको बाकी सारे सांप को काट दो ना, टुकड़े टुकड़े कर दो, इसका मुंह बच जाए, वो मुंह भी आदमी को काटने के काबिल होता है, क्योंकि इसका कहते हैं कि मुंह में ही जहर होता है और मुंह को ही मारना चाहिए। हमारे सामने जितना सांप आया, हमने उसको तो डंडों से और लकड़ी से अटैक कर करके, हिट कर करके ना, उसको आधे से ज़्यादा हमने ज़ख्मी कर दिया। आधे से ज़्यादा ज़ख्मी जब उसको कर दिया, तो फिर तो मारना आसान हो गया हमारे लिए। तो हमने क्या किया कि बड़े से डंडे के साथ हमने बाकी कचरा थोड़ा सा साइड पे किया। तो सांप ऐसे थोड़ी भागने की करने लगा, तो हमने एकदम से उस पे वार किए और उसको मारा। पहले तो ज़ख्मी कर दिया, फिर उसके मुंह पे डंडे वगैरह मार के ना उसको मार दिया। तो उस सांप को फिर कहते हैं कि जब किसी सांप को मार लेना, ख़त्म हो जाए, तो उसको फिर दफनाना चाहिए मिट्टी में। उसका एक तो काफ़ी सारा जरासीम होते हैं, जहर होता है, तो इसको बेहतर होता है कि दफना दिया जाए। फिर हमने उसको दफना दिया उधर। अच्छा, ये कुछ दिन पहले मैं जब देख रहा था ना, इधर यूट्यूब पे देख रहा था सांप के मुतल्लक, तो बिल्कुल सेम उसी तरह का सांप एक इधर उसके मुतल्लक वो बता रहे थे, क्या नाम था जी उसका, संगचूर सांप था, उसका नाम बता रहे थे जी संगचूर। और वो कह रहे थे कि, बता रहे थे उधर कि ये कोबरा टाइप का है, यानी कि कोबरा के बराबर का है या कोबरा की नस्ल का है, यानी कि जहर में ये बिल्कुल बराबर हैं। बड़ा जहरीला सांप है, अगर काट ले आदमी को तो वो मौका भी नहीं देता, इतना जहरीला सांप है। उधर वो वीडियो में पूरा दिखा भी रहे थे, डिफरेंट किस्म की उसकी पिक्चर्स भी थी। तो मैंने पहचान लिया, मैंने कहा ये तो वही सांप है जो हमने मारा था। उस पे ऐसे रिंग बने हुए थे, काफ़ी बड़ा सांप था थोड़ा।
हमने उसको मार दिया। तो बात हो रही थी मुसीबत की। अगर बचाता तो हर मुसीबत से, हर आफत से, हर परेशानी से अल्लाह ताला है, बेशक इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं, ना कोई गुंजाइश है शक करने की। मगर यह है कि उसने आगे वसीले असबाब भी पैदा किए होते हैं। तो हमारे लिए वो जो उस मुसीबत से निजात का ज़रिया बनी ना जी, वो बिल्ली बनी जो हमने रखी हुई थी। वो हमारी बड़ी प्यारी बिल्ली थी और बड़ी सयानी बिल्ली थी। ना तो उसने कभी किसी बर्तन में मुंह मारा, ना उसने कभी यानी कि किचन के अंदर कभी नहीं दाखिल हुई। जब भी भूखी होती तो किचन के बाहर खड़ी आवाज़ें वगैरह लगाती, तो हम उसको खाना वगैरह डाल देते। कभी उसने बर्तन किसी में भी मुंह नहीं मारा। होता है ना, यानी कि जानवर है, उसमें अक्ल शऊर तो है नहीं, ये तो सिर्फ इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात, जिसको अक्ल भी है, शऊर भी अल्लाह ताला ने दिया है, इल्म भी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जानवर है, मगर ये है कि वो पता ये चलता था कि ये काफ़ी सीखी हुई जिस तरह होती है ना, यानी कि किसी ने बच्चा कोई पाला और उसको बाकायदा सिखाया हो कि ये आपने करना, ये नहीं करना, वो इस टाइप की बिल्ली थी, बड़ी प्यारी बिल्ली थी। तो वो बेचारी एक मरतबा बाहर कहीं निकली तो एक कुत्ते ने उसको ज़ख्मी कर दिया। कुत्ता था, वो पता नहीं उसने कैसे उसको ज़ख्मी कर दिया। इधर गर्दन पे उसको काफ़ी ज़ख्म हुआ पड़ा था। जब वो घर में आई, ज़ख्मी थी, ज़ख्मी हालत में काफ़ी लड़खड़ाती हुई घर में आई, तो आके सीढ़ियों पे बैठ के आवाज़ें निकाले, जिस तरह पता चले कि ये काफ़ी तकलीफ़ में है, दर्द में है। तो भाई ने गाड़ी रखी हुई थी, हम उसको गाड़ी में उसको डाला। तो डॉक्टर के पास, जो जानवर का डॉक्टर होता है, हम उसके पास उसको ले गए। थोड़ा सा दूर है बाज़ार जिधर वो डॉक्टर बैठता है, हम उसको उधर ले गए। जब हम उसको उधर ले के गए जी, तो डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर कहता है कि ये तो मर चुकी है, बिल्ली मर गई थी। यानी कि सफ़र भी था थोड़ा, जब हम उधर पहुँचे तब तक बिल्ली मर गई थी। हमने उसको दोबारा से गाड़ी में डाला और उस मरी हुई बिल्ली को हम साथ वापस ला रहे थे। रास्ते में तो हमने बड़ा कंट्रोल किया, अपने दुख को, अपने जज्बात को हमने बड़ा कंट्रोल किया। मगर जब हम घर पहुँचे ना, तो घर तो हम सही खुल के रोए, क्योंकि काफ़ी उस बिल्ली के साथ हमारा वो एक हो गया था, मनूस हो गई थी बिल्ली, वो हमारे साथ अटैच हो गई थी काफ़ी सारी। तो बड़ा दुख हो रहा था कि इस बिल्ली ने यार कितनी मर्तबा हमें कभी सांप से बचाया, कभी कोई बिच्छू निकल आया, कोई इस तरह का, तो वो एकदम से उसको पंजे मार मार के मार देती। बड़ी प्यारी बिल्ली थी, वो मर गई, हम बड़ा रोए। तो बात ये है कि कोई भी मुसीबत होती है, कोई भी तकलीफ़ होती है, वो हमेशा छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत को टालने के लिए होती है। तो हम अगर देखें कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने अल्लाह को कितना वक्त देते हैं अपनी ज़िंदगी में से, जो हमें रोज़ी रिज़्क देता है, जिसका दिया हुआ रिज़्क हम खाते हैं, जिसके अता करदा घर में हम रहते हैं, जो हमारी परेशानियों को, आफ़तों को, मुसीबतों को, बलाओं को टाल देता है, हम उसे अपनी ज़िंदगी में से कितना वक्त देते हैं। मैं ख़ुद अपने आप को भी इस बात में शुमार करता हूँ। आप ख़ुद को देखें, मैं ख़ुद को देखता हूँ कि हम बाकी तो हमारे ज़िंदगी के मामलात चलते रहते हैं उसी रवानी के साथ। जिस तरह हम खाना खाते हैं 3 टाइम, हमें पता है कि हम खाना खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, यानी कि ये तो रुकने वाली चीज़ नहीं है। अल्लाह ने साथ पेट लगाया हुआ है, तो ज़ाहिर है उसको डेली भरना भी है। तो इसी तरह हमारे दीगर ज़िंदगी के मामलात भी चलते रहते हैं, मगर हम अल्लाह को बहुत अपनी ज़िंदगी में से कम वक्त देते। तो हम अगर देखें अपने आप को, आजकल हर घर में तकरीबन ये मामला है कि हर घर में तकरीबन 4, 5, 10, 12, किसी घर में इससे भी ज़्यादा तादाद होती है कुरान पाक की,
छोटी किताबें भी होती हैं, कोई ऐसे इस्लामी वाक़यात की होगी या इस तरह काफ़ी पढ़ी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं ख़ुद को भी शुमार करता हूँ कि हम बहुत कम जो किताब खोलते हैं अपने घरों में वो कुरान पाक है। अक्सर घरों में तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से डेली के हिसाब से पढ़ा भी जाता है, होता है, खोलते हैं किताब कुरान पाक को पढ़ते भी हैं, मगर ज़्यादातर दूरी वाला मामला हो जाता है, इनके बहुत कम खोलते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर डेली नहीं तो तकरीबन हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, अगर इतना भी नहीं हो सकता तो कम अज़ कम हर जुमे को हम बाकायदा से कुरान पाक को खोला करें, उसको पढ़ा करें, तफसीर तर्जमे के साथ पढ़ा करें। ज़्यादा अगर नहीं पढ़ते तो कम अज़ कम एक रुकू पर पढ़ा करें, मगर ये है कि उसको तर्जमे के साथ पढ़ा करें, तफसीर के साथ, ताकि हमें पता चले कि उसमें है क्या। तो बाकी हमारे मामला तो कभी नहीं रुकते, जब तक ये आंखें बंद नहीं होती, जब तक जिस्म में जान है, जब तक ये जिस्म में जान नहीं होता तब तक तो हमारे ज़िंदगी के मामलात कभी नहीं रुकते, वो तो लगे रहते हैं। मगर ये है कि हमें इन चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे, आप सब भाइयों को भी तौफीक दे कि हम उसको भी अपनी ज़िंदगी में से वक्त दिया करें कि जो हमें सब कुछ दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए माज़रत। एक तो मैं बोलता भी काफ़ी स्लो वास्ता बोलता हूँ, तो उसके लिए भी माज़रत। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक, भाइयों तक पहुँच जाए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटा सा एक वाक़या था जो मैंने समझा कि आप भाइयों के साथ शेयर कर दूं। अपना और दूसरों का ख्याल रखें और अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। I wanna hate this, although we show up. I don't ever slow